ये कौन से रूल्स है? आपने 4 से 8% लगाना चाहिए था, तो आपने 100% से ज्यादा लगा चुके हो चार्जेस और बोल रहे हैं आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। जी, जो सारी गाइडलाइंस है वही फॉलो करते हैं हम, और उसी के हिसाब से आपकी जो पेनल्टी है वो लगी है। तो मैंने आपको बताया ना, गाइडलाइंस हमने फॉलो नहीं किया है। जी, हम उसी की गाइडलाइंस फॉलो। जय श्री राम दोस्तों, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग में सुन रहे थे, तो सबसे पहले बता दूं, जो लेडीज़ बात कर रहे थे वो थे कस्टमर केयर भाई एम पॉकेट की तरफ से, और जो भाई हैं, भाई ने लोन लिया था इस एप्लीकेशन से। ठीक है, आगे आपको मैं पूरा रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा तो आपको सब समझ आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ छोटी डिटेल्स में बता देता हूँ। भाई है महाराष्ट्र से। ठीक है, भाई ने 11,000 के करीबन, 10,500 या 11,000 के करीबन लोन लिया था। ठीक है, मतलब छोटा छोटा लिया था, ऐसे 2,000 का ऐसे करके एक साथ नहीं मिला था। और अभी हो चुके हैं 311 दिन। ठीक है, 311 दिन के बाद भाई रीपे नहीं कर पाए, बीच में कुछ भाई इन्होंने एक्सटेंशन करी, कुछ रीपेमेंट करी, लेकिन फिर भी भाई एंड में जो पैसा भाई बकाया रह गया वो हो गया, इन्होंने 24,000 कर दिया। मतलब 10,000 लिया था, ठीक है, 10-11,000, और उसका 24,000 इन्होंने कर दिया है 311 दिन के बाद। ठीक है, अब भाई आप आगे जाके सुनोगे तो बंदा सेटलमेंट के लिए भी तैयार है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पूरा माजरा क्या है। आप 4 से 8% एनुअली चार्जेस लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। ऑलरेडी आपने जी, आपके जो 100% लोन है हम्म, वो 1,000 रुपए के हैं, तो जो 1,000 रुपए उस पे 8 रुपए पर डे की लगती है पेनल्टी, और 2,000 रुपए पे 16 रुपए की पेनल्टी पर डे लगती है। और जो आपके 500 रुपए के लोन है उस पे 4 रुपए की पर डे की पेनल्टी लगती है। तो फिर ये आपने देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा जब आपने एग्री किया तो एग्री वो तो पढ़ा था मैंने, उसके साथ ये भी पढ़ा था कि 4 से 8% तक चार्जेस सकते हैं एनुअल, क्योंकि एनुअल हुआ नहीं अभी तक, और आपने ऑलरेडी 100% से ज्यादा चार्जेस लगा चुके हैं उस पर। जी, आपने पे भी तो फिर 316 दिनों से नहीं किया। तो आपने एनुअल होने से भी पहले आपने चार्जेस इतना डबल कर चुके हैं। जी, ये चार्जेस तो उसी के हिसाब से लगे हैं, 500 रुपए पे जो 4 रुपए पर डे के हिसाब से, और 1,000 रुपए पे 8 रुपए पर डे के हिसाब से, और 2,000 रुपए पे 16 रुपए पर डे के हाँ, हिसाब वो तो से। मेरे को 2,000 का पता है कितना लगता है, और अब जी, मुझे एनुअल भी पता है कितना लगता है, लेकिन एनुअल हुआ नहीं, आपने उससे पहले ज्यादा चार्जेस लगा चुके हैं। इसलिए मैंने आपको बोल रहा ये हूँ सिस्टम। कि आप अभी पैसे ले लीजिए, अभी क्लोज कर दीजिए, ऑन कॉल में पेमेंट कर देता हूँ। जी, आप ऐसा कर लीजिए, अभी 75% पे कर दीजिए, फिर बाद में आप जो लोन आपका बचेगा फिर आप वो थोड़े दिन बाद क्लोज करवा दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उतना पे नहीं कर सकता हूँ, आप पूरा भी अमाउंट ले लीजिए, 14,000 मैं भर सकता हूँ। अभी आप पूरा ले लीजिए, क्लोज कर दीजिए। जी, लोन तो जब भी क्लोज होगा जब आप पूरा जो ओवरड्यू अमाउंट है वो पूरा पे करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना, टर्म्स एंड कंडीशन भी पता है आपको, लेकिन और मैं अपने जी कंडीशन भी बताए हैं। जी, हमें भी तो फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। हम ऐसे मतलब अपने मन से तो कुछ किसी का तो काम नहीं आप अपने टीम करके से बात लोन क्लोज कीजिए उस करवा पे। सकते हैं। हाँ जी, हाँ, ऐसे मैं सेटलमेंट मानता हमारे हूँ। यहाँ होता ही नहीं है, सिस्टम की तरफ से डिस्काउंटेड ही अमाउंट है। डिस्काउंटेड अमाउंट नहीं होता है, जी, ये सिस्टम जनरेटेड डिस्काउंटेड ही अमाउंट है। वो आप अपनी टीम से बात कर लीजिए और मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करिए। हमारे यहाँ ऐसे सेटलमेंट होते ही नहीं है। आपको अगर फिर लोन पूरा क्लोज करवाना है तो आपको पूरा ओवरड्यू अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैडम, आपको बता चुका हूँ मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ पे करने के लिए। जी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अभी आप 75% करवा दीजिए, नहीं तो फिर नहीं तो 50% अभी करवा दीजिए, फिर कुछ नहीं दिन मैडम, बाद एक ही आके बार मैं करवा पूरा कर दूंगा तो दीजिएगा। सीधा क्लोज हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार नहीं करना चाहता हूँ। आप अभी जी, ले अगर लीजिए आप अभी पूरा कुछ अमाउंट पेमेंट। पे कर देंगे। जी, आप अभी ले लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ 14,000 ले लीजिए, आप पूरा अमाउंट क्लोज कर दीजिए और अपनी टीम से बात कर जी, लीजिए। अगर आपको फिर पूरा लोन क्लोज करवाना है तो आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ऐसे सेटलमेंट नहीं किया जाता है। हाँ, तो आपने अपनी टीम से बात करके बताइए मुझे थोड़ी देर बाद। जी, हमारे यहाँ ऐसे सेटलमेंट होते ही नहीं है, क्योंकि हमें भी फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। हम भी आरबीआई की जो रूल्स है वो फॉलो करते हैं। ये कौन से रूल्स है? आपने 4 से 8% लगाना चाहिए था, तो आपने 100% से ज्यादा लगा चुके हो चार्जेस और बोल रहे हैं आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। जी, जो सारी गाइडलाइंस है वही फॉलो करते हैं हम, और उसी के हिसाब से आपकी जो पेनल्टी है वो लगी है। तो मैंने आपको बताया ना, गाइडलाइंस हमने फॉलो नहीं किया है। जी, हम उसी की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से पेनल्टी लगी है। आपसे कुछ मतलब ज्यादा अमाउंट नहीं लिया जा रहा है। क्यों, जो ज्यादा आपने अमाउंट एग्री नहीं है किया क्या? था ना, ये वही अमाउंट है जो आपने एग्री किए थे कंडीशन, ये उसी के हिसाब तो से एग्री है। मैंने कंडीशन किया था, तो अब मैंने उसमें पढ़ा भी था ना, तो इसलिए तो आपको बता रहा हूँ।
और जी तो चार्जेस उसमें आपको इम्पोज ये कर भी रही पड़े था। होंगे जो मैंने आपको बताया। हाँ मैंने दोनों पढ़ा था। जी तो फिर उसी के हिसाब से पेनल्टी लगी और ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। कैसे अगर आप डिस्काउंटेड अभी हुआ ये? ऑन कॉल रह के कुछ पेमेंट कराते हैं तो फिर मैं 7 दिन तक जो आपकी पेनल्टी वो फ्रीज करवा सकती हूँ। नहीं मत कराइए, मैं आपको पूरा पेमेंट करूँगा, आप क्लोज कर दीजिए सीधा। जी फिर आपको अगर पूरा अमाउंट फिर पूरा लोन क्लोज करवाना है तो आपको 23,880 रुपये ही पेमेंट कराना पड़ेगा। जी नहीं मैडम, मैं उतना नहीं तभी कर फिर सकता हूँ, जाके आपको आपके बता लोन चुका हूँ क्लोज पहले ही। होंगे। नहीं उतना नहीं कर सकता हूँ, अपनी टीम से बात कीजिए, फिर मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करिए। ओके। जी ऐसे सेटलमेंट हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूरा लोन क्लोज करवाना है तो फिर आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने 316 दिनों से पेमेंट नहीं किया है। तो अगर मैंने आप उतने अभी दिनों से पेमेंट आपको कर मैसेज देंगे तो कर रहा इतना था, आपने ज़्यादा कुछ आपको रिप्लाई फीस नहीं नहीं दिया, तो मैं करना। क्या करूँ? पेनाल्टी बढ़ेगी ना, वो तो फिर मेरी जी गलती हमारी उसमें नहीं है। सपोर्ट आईडी है तो वो मेल रिसीव करती है, वो हमें तो पता नहीं। तो उसमें मेरी गलती है क्या कुछ? मैंने मेल कर रखा है तो मेरी गलती तो है नहीं इसमें, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो। तो जी जब आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री किए तो फिर वो मेल करने का होगा आपको। जब भी पेमेंट कर दे तो आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। अरे तो मेल का रिप्लाई देना चाहिए ना, मैंने कुछ किया है तो मतलब फिर मेरी कुछ कंडीशंस है। जी हो सकता मेरी है कुछ टेक्निकल इशू के कारण चेक नहीं हो पाया होगा क्योंकि फिर 72 आवर्स में तो रिप्लाई कर देती है हमारी टीम। तो फिर वो मेरा इशू नहीं है ना, आपकी टेक्निकल टीम से बात कीजिए फिर मुझे बताइए। जी हम्म। जी एम पॉकेट में समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपनी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। सो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या मैटर है। एम पॉकेट वालों का भाई बंदा सेटलमेंट के लिए बोल रहा है, ये नहीं मान रहे, ऊपर से इनके पापा को मैसेज भी कर रहे हैं कि आपका लड़का इतने दिन से रीपेमेंट नहीं कर रहा। और एक और चीज ब्लैकमेल ये कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं, एक गूगल मैप का भाई लोकेशन, तेरा घर भाई यहाँ पे है ना, हमारी टीम पहुंच रही है भाई रिकवरी पैसा रिकवरी के लिए, डराने के लिए, साइकोलॉजिकली भाई बंदे को स्ट्रेस में पहुंचाने के लिए, पूरा डिप्रेस्ड करने के लिए ऐसे कर रहा है। और बंदा स्टूडेंट है भाई, ठीक है। अब देखो कोई भी बंदा, देखो अगर आप लोन लेते हो जानबूझकर तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो रीपे नहीं करूंगा, उसकी तो बदनामी हो रही है ना भाई। उसके पापा तक को मैसेज किया जा रहा है, रिश्तेदारों को रेफरेंस नंबर पे कॉल किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये तुम्हारा जो रिश्तेदार है ये रीपेमेंट क्यों नहीं कर रहा। समझ रहे हो? अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है। बंदा सेटलमेंट के लिए बोल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 11,000 का एक साल के बाद 14,000 देना भाई सही चीज है, ठीक है भाई। मैं मानता हूँ कि बहुत कम है कि एक साल के बाद 10 महीने के बाद 3,000 ही दे रहे हो, ठीक है भाई। आप कुछ ऑफर तो प्रोवाइड करो। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि मैं 11,000 का 14,000 देने के लिए तैयार हूँ टोटल, अभी अगर आप मेरे को लिंक दोगे अभी वो सेटलमेंट के लिए तैयार है, लेकिन आप क्या कह रहे हो भाई हमें तो 24,000 चाहिए। लो जी की बात करते हैं भाई, 10,000 लिया, आप 24,000 दे दोगे? अगर कोई बंदा, इन्होंने ऐसा भी तक किया है कि अगर कोई 1,000 रुपया भी ले रहा है तो उसको भाई ये 10 महीने हो जाते हैं तो बोलेंगे 10,000 रीपे करो। आप कर दोगे? बताओ ऐसा आप कर दोगे? जेन्युइनली आपके साथ ऐसा हुआ आप कर दोगे? भाई मैं जानता हूँ कई लोगों का डिफॉल्ट हो और उनका भाई ऐसा सीन हो गया है। अब उनको भी ये है कि यार हमारा तो सिविल इंपैक्ट हो रहा है। कंपनी वालों को क्या है, उनका तो भाई करोड़ों की कंपनी है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप स्टूडेंट हो, आगे जाके भाई सिविल बहुत ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। आपको पता है बिजनेस लोन, होम लोन, ये सब मिलेगा ही नहीं फिर। तो अब बंदा क्या करेगा, मजबूरी में आके भाई रीपे कर देगा। ठीक है भाई 1,000 था 10,000 कर दिया, ले लो भाई, ठीक है। बट यहाँ पे सीन ऐसा है कि कंपनी वालों को एक चीज समझनी चाहिए, अगर आपको कोई सामने से ऑफर दे रहा है आपको भी कोई ऑफर देना चाहिए। लेकिन कंपनी वालों को क्या है कि भाई नहीं यार, अगर ये बंदा इतने पैसे देने के लिए तैयार है तो क्या पता थोड़े दिन और बीत जाने तो थोड़ा और इसको हरासमेंट करते हैं, फिर क्या पता ये 24,000 में ही मान जाए। समझ रहे हो? तो कंपनी वाले इसके कारण भाई वो मान ही नहीं रहे, क्योंकि बंदे ने पहले सेटलमेंट का उन्होंने बोला है। कंपनी वाले बोलते ही नहीं है, उनको तो है कि भाई ये स्टूडेंट है, आगे चल के जब बड़ा लोन होगा फिर दिक्कत आएगी इसको, फिर बोलेंगे भाई लोन क्यों नहीं मिल रहा, भाई ये 10,000 का लोन था इसके चक्कर में सिविल खराब है इसलिए कोई बड़ा लोन नहीं मिल रहा। समझ रहे हो चीज को? इसलिए कंपनी वाले इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। अब देखो यार इसमें गलती कंपनी की भी है भाई, जो बंदे ने रीपेमेंट नहीं किया उसकी भी है, लेकिन ज्यादा गलती यहाँ पे कंपनी की। अगर कोई बंदा सेटलमेंट के लिए तैयार है तो आप भी उसको कुछ ऑफर प्रोवाइड करिए। अगर वो 14,000 बोल रहा है, आप अपना ऑफर 17,000 दे दो, 18,000 दे दो, लेकिन ये मत बोलो कि हमें भाई 24,000 चाहिए, 2 गुने से भी ज्यादा चाहिए। फिर तो भाई बंदा रीपेमेंट कर ही नहीं पाएगा, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। तो यही सोल्यूशन है। अगर आपको भाई, अगर आपको सेटलमेंट करना है, कोई कंपनी से एमपॉकेट हो, कोई भी भाई फलाना ढिमकाना कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, उसको बोलो कि ये मेरा ऑफर है, आप बताओ। वो बंदा अगर ऑफर दे रहा है तभी करो यार, वो बोल रहा है कि हमें पूरा चाहिए फिर तो कुछ फायदा नहीं है, नुकसान आपका ही हो रहा है भाई। सिविल आपकी इंपैक्ट हो रही है, कंपनी वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मान लो एंड में आपकी सेटलमेंट हो भी जाती है तो सेटलमेंट करने के बाद एनओसी भी चाहिए होती है भाई, नहीं तो सिविल में वहां पे रिटर्न ऑफ डाल दिया ना तो खत्म भाई, कोई लोन ही नहीं मिलने वाला। तो वहां पे सेटलमेंट के बाद एनओसी भी चाहिए कि भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हमारा आपके साथ कोई लेना देना नहीं, आपका लोन हो गया भाई क्लोज, ठीक है। तो ये भी चीज चाहिए होती है। तो भाई लंबा प्रोसेस है।
अब बात करते हैं लीगल एक्शन। लीगल एक्शन ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, सीधा मैं आपको बताऊँ, ये 311 दिन हो गए, बहुत सारे बंदों ने 500 दिन तक नहीं दिया, लेकिन लीगल एक्शन से बड़ी बात है यार, ये सिविल इंपैक्ट करता है, समझ रहे हो। तो गाइस जो इसका लास्ट सोल्यूशन है वो सेटलमेंट ही है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी बंदा एमपोकेट से लोन लेता है तो भाई एंड में सेटलमेंट ही होनी चाहिए। अगर इतना टाइम हो गया, 1 साल जितना या 10 महीने तक टाइम हो गया, हाँ अगर 2-3 महीने हो गए आपको ड्यू हुए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो बंदे को कम चार्जेस में भी मान जाएंगे। लेकिन इतना टाइम जब गुजर जाता तो कंपनी वाले भी थोड़ा भाई एटीट्यूड में आ जाते हैं, उनको है कि भाई इस बंदे से ज़्यादा पैसे वसूले, नहीं तो यार मैं 11,000 का 14,000 मिल रहा तो क्या फ़ायदा उसका, इसलिए वो बंदे नहीं मान रहे। तो इसका एंड सोल्यूशन सेटलमेंट ही है। अच्छा होगी अगर कंपनी वाले ऑफर प्रोवाइड करें तो अच्छी बात है। जब आप खुद से बोलते हो कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ तो कंपनी वाले लालच में आ जाते हैं कि अगर इसके पास इतना फंड्स पड़े हैं तो क्या पता है कहीं से और जुगाड़ करके अपनी भाई सिविल सुधारनी है ना भाई बंदे को, तो अपनी सिविल सुधारने के लिए क्या पता है कहीं से और भी अरेंज करके पैसे लगा दे हमको, भाई पूरा ही रीपे कर दे। तो इसलिए वो सेटलमेंट के लिए फिलहाल नहीं मान रहे हैं। बट मेरे को यकीन है अगर थोड़े दिन और गुजरेंगे, मतलब 1 साल के पास होने वाला होगा, तो तब तक फिर वो सेटलमेंट का खुद ऑफर दे देंगे। अगर नहीं देते तो भाई देखो नुकसान फिर से मैं आपको कह रहा हूँ भाई स्टूडेंट का होता है, उनका कंपनी वालों का उतना बड़ा लॉस नहीं होता कितना स्टूडेंट का होता है। तो अगर आपके पास कहीं से ज़्यादा फंड्स आ भी जाए तो मेरा ये रिकमेंडेशन गलत है थोड़ा, लेकिन मैं बोलूँगा कि इनका लोन क्लोज कर देना। क्लोज क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैं नहीं चाहता आपका फ्यूचर में कोई बड़ा लोन आपको ना मिले। ये 20-25 हज़ार 30-40 हज़ार के पीछे आपको कोई बड़ा लोन ना मिले, तो मैं ये नहीं चाहता। तो एंड में यही है, बाकी भाई आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगता है आप कर सकते हो, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 1000 का 10,000 दे दो, वो भी भाई इलॉजिकल चीज़ है, लेकिन सिविल में इंपैक्ट आएगा तो बड़ा लोन नहीं मिलता। यही कंक्लूजन है एंड का। आपकी इसमें क्या राय है मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपका भाई कोई भी लोन के रिलेटेड भाई दिक्कत आती है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरा यूजरनेम आईडी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।